हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नौका विहार, जो कि कक्षा 12 के काव्यखंड से लिया गया है। इसके जो रचयिता हैं वो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इस पद्यांश में सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा किया गया नौका विहार का सुंदर वर्णन किया गया है, जो उन्होंने गंगा नदी में किया था। चलिए शुरू करते हैं। शांत स्निग्ध, स्निग्ध अर्थात चिकना। ज्योत्सना का मतलब है चांदनी। उज्ज्वल अर्थात प्रकाशमय। प्रकृति में शांत, स्निग्ध और उज्ज्वल चांदनी फैली हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल। अनंत का मतलब है आकाश, नीरव का अर्थ है शब्द रहित, भूतल का अर्थ है पृथ्वी। प्रकृति में शांत, स्निग्ध और उज्ज्वल चांदनी छाई हुई है और आकाश अपलक शब्द रहित पृथ्वी की ओर देख रहा है। सैकत शैया, सैकत अर्थात बालू, शैया पर दुग्ध धवल, दूध के समान सफ़ेद। तनवंगी गंगा, तनवंगी अर्थात पतली गंगा, ग्रीष्म विरल और गर्मी के कारण कम जलधारा वाली गंगा बालुओं के बीच बहते हुए ऐसी प्रतीत हो रही है मानो बालू रूपी सेज, सैकत सैया अर्थात बालू रूपी सेज पर दूध के समान सफ़ेद युवती गंगा लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। दूध के समान सफ़ेद युवती गंगा लेटी हुई है और वह श्रांत अर्थात मुरझाई हुई, क्लांत अर्थात थकी हुई और निश्चल शांत है। तापस बाला अर्थात तपस्विनी बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल, करतल अर्थात हथेली। गंगा में पड़ने वाला चंद्र प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत होता है मानो वह तपस्विनी युवती गंगा अपने निर्मल चंद्रमुख को कोमल हथेलियों से थामकर बैठी हुई हो। लहरें उर पर कोमल कुंतल, और लहरें उसके उर अर्थात हृदय पर कोमल कुंतल, कोमल केश के समान प्रतीत हो रही हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। गोरे अंगों वाली युवती गंगा के शरीर के सिहर सिहर कांपने के कारण उसके तारों जड़ित चंचल अंचल सा नीलांबर, उसका नीला आंचल लहरा रहा है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। चंद्रमा से प्रकाशित गंगा की वर्तुल, वर्तुल अर्थात टेढ़ी मेढ़ी लहर ऐसी प्रतीत होती है मानो उस गंगा रूपी युवती के साड़ी में सिकुड़न पड़ गई हो। चांदनी रात का प्रथम प्रहर। कवि कहते हैं कि चांदनी रात के प्रथम पहर में हम चले नाव लेकर सत्वर, सत्वर अर्थात तेजी से, हम अपनी नाव लेकर तेजी से आगे की ओर चले। कवि गंगा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सिकता की सी सिस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। सिकता अर्थात रेत की, सिस्मित अर्थात मुस्कुराती हुई, सीपी पर मोती की ज्योत्सना, ज्योत्सना अर्थात चांदनी रही विचर, विचरण कर रही है। रेतीली मुस्कुराती हुई सीपी पर चंद्रमा रूपी चांदनी की मोती विचरण कर रही है। लो पालें चढ़ी उठा लंगर। अब नाव पर पालें चढ़ गई हैं और लंगर खुल गया है। पाल क्या होता है? पाल जो जहाज़ों में ऊपर की तरफ बड़े से कपड़े की आकृति बनी हुई होती थी, जिससे जहाज़ को दिशा देने के काम में आता है वो। मृदु मंद मंद, मंथर मंथर, लघु तरड़ी हंसनी सी सुंदर। लघु तरड़ी अर्थात छोटी सी जहाज़, छोटी छोटी जहाज़ें, छोटी छोटी नावें। हंसनी सी सुंदर, हंसनी के समान सुंदर। मृदु मंथ मंद, मंथर मंथर, मंद और मंथर चाल में तिर रही खोल पालों के पर, अपने पाल रूपी पर अर्थात अपने पाल रूपी पंखों को खोलकर तैरने लगी। अर्थात अब नाव पर पाले चढ़ गई हैं और लंगर खुल गए हैं। छोटी छोटी नावें हंसनी के समान सुंदर, मंद और मंथर चाल में अपनी
पाल रूपी पंखों को खोलकर तैरने लगी हैं। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, शुचि अर्थात स्वच्छ दर्पण पर, निश्चल अर्थात शांत, शांत जल के स्वच्छ दर्पण पर बिंबित हो रजत पुल्लिन निर्भर, रजत अर्थात सफ़ेद, गंगा के शांत जल रूपी स्वच्छ दर्पण पर सफ़ेद तट की छाया दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर दुगने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात गंगा के शांत जल रूपी स्वच्छ दर्पण पर सफ़ेद तट की छाया दुगने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, और ऐसा लग रहा है कि गंगा के जल में पड़ने वाली काला कांकर राजभवन की छाया ऐसी प्रतीत हो रही है कि मानो वह जल में निश्चिंत और शांत सोया हुआ हो। पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, और उसके पलकों पर वैभव के स्वप्न छाए हुए हों। नौका से उठती जल हिलोर, कवि कहते हैं कि गंगा में नौका चलने के कारण जो जल की लहरें उठती हैं, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, उससे जल में प्रतिबिंबित सारा आकाश हिल पड़ता है। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, अर्थात जल में पड़ने वाले तारों के प्रतिबिंब, तारक दल अर्थात तारों का समूह, जल में पड़ने वाले तारों के प्रतिबिंब ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे तारे अपनी विस्फारित नयनों से अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर जल ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, जल के अंदर देखते हुए कुछ खोज रहे हों। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, ओट अर्थात छिपाए हुए, इन छोटे छोटे लघु दीप, इन छोटे छोटे तारे रूपी दीपों को अपने अंचल में छिपाए हुए फिरती लहरें लुक छिप पल पल, लहरें इधर उधर भागती हुई छिप रही हों। सामने शुक्र की छवि झलमल पैरती परी सी जल में कल, सामने ही एक शुक्र तारा होता है, सामने ही शुक्र तारा की छवि झिलमिला रही है और उसकी प्रतिबिंब परी के समान, परी सी अर्थात उसकी प्रतिबिंब परी के समान जल में तैर रही है। रुपहरे कचों में हो ओझल, कचों अर्थात बालों में, जो कभी कभी लहरें रूपी बालों में ओझल हो जाती है। लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का ससनिज तिर्यक मुख, जैसे कोई युवती अपने मुख को घूंघट में छिपा लेती है और कभी कभी घूंघट को हटा देती है, उसी प्रकार गंगा के जल में प्रतिबिंबित दसवीं का शशि अर्थात दसवीं का चंद्रमा अपने मुख को निज तिर्यक मुख, अपने मुख को तिरछा कर लेता है लहरों के घूंघट से झुक झुक, कभी कभी लहरों रूपी घूंघट से मुख को छिपा लेता है, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, और कभी कभी दिखला देता है। जब पहुंची चपला बीच धार, कवि कहते हैं कि जब हमारी नाव बीच धार में पहुंची, अर्थात जब हमारी नाव बीच धारा में पहुंच गई, छिप गया चांदनी का कगार, तो हमारे नेत्रों से चांदनी के प्रकाश से प्रकाशित सुंदर किनारा, कगार अर्थात सुंदर किनारा, छिप गया या दूर हो गया। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर, अर्थात गंगा के दूर दूर तक फैले हुए दूरस्थ तीर, दोनों तट दो बाहों के समान, धारा का कृश कोमल शरीर, धारा रूपी कोमल शरीर वाले युवती को आलिंगन करने को अधीर, आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। अति दूर क्षितिज पर विटपमाल, विटपमाल अर्थात वृक्ष समूह, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, बहुत दूर पृथ्वी पर वृक्षों के समूह, अपलक नभ नील नयन विशाल, आकाश के नीले विशाल नेत्र के लगती भ्रू रेखा सी अराल, भौहों के समान प्रतीत हो रही थी। अर्थात बहुत दूर पृथ्वी पर वृक्षों के समूह आकाश के विशाल नेत्र के भौहों के समान प्रतीत हो रहे थे। माँ के उर पर शिशुसा समीप सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह कर प्रतीप, गंगा की धारा में शांत एक छोटा सा द्वीप
जिससे टकराकर जल की प्रवाह उर्मिल प्रवाह कर प्रदीप, जिससे प्रतीप अर्थात लौटाना, जिससे टकराकर जल की प्रवाह लौट जाती थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे माँ के उर पर, माँ के हृदय पर के समीप, माँ के हृदय के समीप सोया धारा में एक द्वीप, शिशु सो रहा हो। गंगा की धारा में शांत एक छोटा सा द्वीप, जिसे टकराकर जल की प्रवाह लौट जाती थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे माँ के हृदय के समीप एक छोटा सा शिशु सो रहा हो। वह कौन बिहक, क्या विकल को उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक। कवि कहते हैं कि वह गंगा में उड़ता हुआ वह कौन बिहक, वह कौन सा पक्षी है, क्या विकल को, क्या वह व्याकुल चकवा है, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक, जो अपने विरह के शोक को दूर करने के लिए अपने ही छाया को देखता है और चकवी समझ लिया हो और उससे मिलने के लिए उड़ रहा हो। पतवार घुमा अब प्रतन उभार। कवि कहते हैं कि जब हमारी नाव गंगा के बीच धारा में पहुंची तो हमारी नाव का प्रतन अर्थात कम हो जाना, भार, जब हमारी नाव गंगा के बीच धारा में पहुंची तो हमारी नाव का वजन कम हो गया। पतवार घुमा अर्थात पतवार को घुमाकर नौका घूमी विपरीत धार, पतवार को घुमाकर हमने अपनी नौका को विपरीत धारा में घुमा दिया। डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ताफल फेन स्फार। डांडों अर्थात डंडों के, अर्थात जल में डंडों के चलने के कारण, करतल अर्थात हथेली, जल में डंडों के चलने के कारण भर भर मुक्ताफल फेन स्फार, अत्यधिक झागे उठ रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो डंडे अपनी हथेलियां फैलाकर, करतल पसार अपनी हथेलियों को फैलाकर मोती रूपे तारे के हार को तोड़कर जल में बिखेर रही हूँ। बिखराती जल में तारहार, मोती रूपी तारे को बिखेर रही हूँ जल में। चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रसलियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। गंगा की लहरें चांदी के सांपों के समान दौड़ रही थी और चंद्रमा की किरणें नृत्य करते हुए गंगा के जल में रेखाओं सी खींच तरल सरल, गंगा के जल में सीधी रेखाएं या सरल रेखाएं खींच रही थी। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि, सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल। कवि कहते हैं कि गंगा में लहरें, फैले फूले जल में फेनिल, लहरें और झागों के कारण चंद्रमा शशि सौ सौ, चंद्रमा सौ सौ तारे बनकर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो लहरों रूपी लतिकाओं को, लहरों की लतिकाओं अर्थात मानो लहरों रूपी लतिकाओं में सुंदर लताएं खिल गई हों। अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले ले सहज था। कवि कहते हैं कि जब हमारी नाव गंगा के तट पर पहुंची तो नदी की गहराई कम होने लगा, लग्गी से ले ले सहज था। फिर हमने बांस की लग्गी से जल की गहराई को नापकर हम बढ़े घाट को सउत्साह, घाट की ओर उत्साह और आनंद के साथ बढ़े। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार। कवि कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी नाव तट पर पहुंच रही थी, उर में आलोकित सत्विचार, तो हमारे हृदय में, उर में अर्थात हमारे हृदय में सैकड़ों प्रकार के विचार उठ रहे थे। इस धाराशाही जग का क्रम कि मैं सोच रहा था कि इस जल के धारा के समान ही शाश्वत इस जीवन का उद्गम, इस धारा के समान ही इस जीवन का क्रम है और इस जीवन का उद्गम भी इस जल के धारा के समान ही शाश्वत है। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, जीवन की गति भी अटल सत्य है और जीवन का संगम भी शाश्वत है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शश का यह रजत हास, यह आकाश का नीला विस्तार भी शाश्वत है और
यह चंद्रमा की चांदनी भी शाश्वत है। शाश्वत लघु लहरों का विलास और इन छोटे छोटे लहरों का विकास भी शाश्वत है। हे जग जीवन के कर्णधार, कवि कहते हैं कि हे इस संसार के कर्णधार प्रभु, चिर जन्म मरण के आर पार, कि जन्म के बाद मृत्यु है और मृत्यु के बाद जन्म है, शाश्वत जीवन नौका विहार। और इस प्रकार इस जीवन रूपी नौका विहार भी निरंतर चलता रहता है, अर्थात शाश्वत है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, कवि कहते हैं कि मैं इस सांसारिकता में डूबकर अपने अस्तित्व का ज्ञान भूल गया था। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, यह जल की धारा जीवन के शाश्वतता का प्रमाण करता मुझको अमृतदान। यह जल की धारा जीवन के शाश्वतता का प्रमाण मुझे प्रदान करते हुए मुझे अमृत कर दे रहा है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी कक्षा 12 के जितने चैप्टर्स हैं सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबकी हिंदी व्याख्या की वीडियो बन चुकी है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।